जब आप लोग गए बातचीत करने के लिए तो प्रथम दृष्टया क्या बात हुई है, एक एक करके हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत कंफ्यूजन। प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया, विस्तार पूर्वक बताया कि हमारी क्या मांगे हैं और ये मांग क्यों है। हम मांग पर भी आएंगे दर्शकों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मांग क्या है आज के इस वीडियो में आपको स्पष्ट तरीके से पता भी चल जाएगा। पीयूष जी हमको थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? पहले तो मांग आपको कंप्लीटली बताना पड़ेगा कि मांग क्या है, और दूसरा यह बताना पड़ेगा कि रिफॉर्म का जो आप लोगों ने मसौदा भेजा है या आज उनको दिखाया है वो मसौदा क्या है। दोनों चीज़ें आप हमको बताइए। ये तमाम परीक्षाएं एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ भी देता हूँ। 14th जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, एफआरओ 11वीं से 13वीं जेपीएससी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नगर निगम कार्यपालक अभियंता भर्ती परीक्षा, झारखंड स्वास्थ्य सेवा संयुक्त नियुक्ति परीक्षा और जेट 2026। ये तमाम परीक्षाएं आप लोगों ने मांग की से रद्द कर दिया जाए। ठीक बात बोल रहे हैं? अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में शामिल थे उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए। ये परीक्षा जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पीजीटी भर्ती 2025, जेपीएससी सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा, जेपीएससी झारखंड खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, यही परीक्षा है अभय तिवारी जिसमें शामिल थे। और इन परीक्षाओं को आपने कहा कि इसे रद्द कर दिया। रद्द के पश्चात सीबीआई और ईडी जांच। अच्छा, ये एक प्रमुख मांग आप लोगों ने रखा कि सीबीआई की भी जांच हो उसमें। तो सामने सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल थे उनका हाव भाव क्या था? वे सहमत थे या मतलब लग रहा था कि नहीं इस पे बात बन सकती है आगे? क्या लगा देख के हाव भाव, क्या समझ में आया? सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए ये छात्र दरअसल एक बीज हैं जो मिट्टी फोड़कर बाहर आने का हुनर जानते हैं। ये वे लड़के हैं जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तय किए गए सरकारी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। अब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन ये कि क्या छात्रों और मंत्रिमंडल के बीच जो आज बातचीत हुई, क्या उस पर सहमति बन गई? छात्रों की जो मांग थी क्या उसे सरकार ने मान लिया? अगर मान लिया तो वे मुद्दे क्या क्या थे? क्या ये पहली दौर की बैठक क्या दूसरी, तीसरी, चौथी राउंड तक भी जा सकती है? सरकार का हाव भाव कैसा था जब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही मेज पर बैठे थे? तब उनके द्वारा कही गई कौन सी बात जो है इनके अंदर संशय पैदा कर रही है या इनको एक सहमति दे रही है कि भैया अब लगता है कि सरकार बात मान लेगी? हमारे साथ दरअसल दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को, इस मूवमेंट को लीड किया है। एक हैं रविंदर जी जिन्होंने आज प्रतिनिधिमंडल के तौर पर वे वहाँ मौजूद थे, 10 लोग भी थे, और दूसरे हैं पीयूष जी। ये तमाम दो चेहरे ऐसे हैं जो 10 लोगों की जो टीम थी उनको लीड कर रहे थे। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे दोनों लोगों से कि क्या बात हुई है। रविंदर जी सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका, और पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत। धन्यवाद। रविंदर जी आपसे ही शुरू करते हैं। आज जब आप लोग गए बातचीत करने के लिए तो प्रथम दृष्टया क्या बात हुई है, एक एक करके हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत कंफ्यूजन। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है सो सरकार की ओर से जो डेलीगेशन बनाई गई थी उसमें माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी थे, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी थे, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी थे और माननीय मंत्री संजय यादव जी थे। हम लोग की तरफ से 10 मेंबर्स का डेलीगेशन था, जिसमें मैं खुद था और साथ ही पीयूष जी भी थे। आज की वार्ता में मुख्य रूप से यही बातें हुई कि हम लोग की जो प्रमुख मांगे थी, जो हम लोग की जायज़ मांगे थी, उसके बारे में हमने सरकार के प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया, विस्तार पूर्वक बताया कि हमारी क्या मांगे हैं और ये मांग क्यों है। हमने जो अपनी मांग का जो स्ट्रक्चर बनाया है रद्द, जांच और रिफॉर्म्स को लेकर के, इसके बारे में उनको हमने विस्तार पूर्वक बताया कि रद्द में कौन कौन से एग्ज़ाम हम रद्द का मांग करते हैं, जांच में कौन कौन से एग्ज़ाम की मांग करते हैं, रिफॉर्म्स में क्या मांग करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने मांग भी रखा और आपने रिफॉर्म भी रखा है कि रिफॉर्म का खाका ये हो और ये मांग। हम मांग पर भी आएंगे दर्शकों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मांग क्या है आज के इस वीडियो में आपको स्पष्ट तरीके से पता भी चल जाएगा। क्या हुआ जब आप लोगों ने बताया तो सामने से ब्रीफ क्या था? सरकार के जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या कहा? जी सकारात्मक लगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे उन लोग। बहुत सारे बातों से, हमारी बातों से वो सहमति भी बनी कि नहीं सही एक चीज़ होना चाहिए। लेकिन आज वही है कि मांग पर हम लोग विस्तार पूर्वक बताएं, आज कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया।
उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आपकी मुद्दों पर हम जो सो गंभीर है, इस पर हम लोग विचार करेंगे और फिर नेक्स्ट वार्ता जब कभी होगी तब इस पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वार्ता को लेके बातचीत या डेट या टाइम कुछ वैसा नहीं, बताएं? इस पर कुछ डेट टाइम नहीं दिए हैं। हम लोग जैसे सीजीएल के मुद्दों को प्रमुखता से रखें, उसमें बहुत सारी ऐसी जो साक्ष्य थी जिसको जांच एजेंसियां कोर्ट में छिपाने का प्रयास किए थे, उसके बारे में हम लोग अवगत कराएं कि तो उसमें हम लोग कुछ पेपर जमा करना है, तो कल या परसों तक पेपर जमा कर देंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की बात बने। ये रविंदर जी का टेक था, थोड़ा पीयूष जी से ही बात करते हैं। रविंदर जी, आपको 2 मिनट बैठना पड़ेगा। पीयूष जी, हमको थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, पहले तो मांग आपको कंप्लीटली बताना पड़ेगा कि मांग क्या है, और दूसरा यह बताना पड़ेगा कि रिफॉर्म का जो आप लोगों ने मसौदा भेजा है या आज उनको दिखाया है वो मसौदा क्या है। दोनों चीज़ें आप हमको बताइए, हमारे दर्शकों को क्लैरिटी हो कि मांग है तो फिर वो कौन सी मांगे हैं। और आप जानते हैं कि लगभग 2 घंटे तक बातचीत चली मतलब राजकीय अतिथिशाला में, मुराबादी मैदान में। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्य के, बाबूलाल मरांडी के ठीक बगल वाला जो राजकीय अतिथिशाला है, वहीं लगभग 2 घंटे तक ये बातचीत चली है। आप एक एक करके पहले हमारे दर्शकों को मांग बताइए, क्या मांग आप लोगों ने रखा? हमारी मांग को हम लोगों ने 4 मुख्य बिंदुओं में बांटा है। पहला है रद्द, दूसरा है जांच, तीसरा है जवाबदेही और चौथा है सुधार एवं मांग। जांच, रद्द, जवाबदेही और सुधार एवं मांग। सुधार एवं डिमांड्स एवं रिफॉर्म्स। रद्द में हम लोगों ने मांग किया है कि TDPL द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। जो परीक्षा है मैं उनका नाम बता देना चाहूँगा। 14 JPSC, JPSC बैकलॉग 23, JPSC बैकलॉग 25, FRO 11 to 13 JPSC, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नगर निगम कार्यपालक अभियंता भर्ती परीक्षा, झारखंड स्वास्थ्य सेवा संयुक्त नियुक्ति परीक्षा और जेट 2026। ये तमाम परीक्षाएं एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ भी देता हूँ। 14th JPSC, JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025, FRO 11वीं से 13वीं JPSC, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नगर निगम कार्यपालक अभियंता भर्ती परीक्षा, झारखंड स्वास्थ्य सेवा संयुक्त नियुक्ति परीक्षा और जेट 2026। ये तमाम परीक्षाएं आप लोगों ने मांग की से रद्द कर दिया जाए। ठीक बात बोल रहे हैं? जी जी, ठीक बात। अब बताइए रिफॉर्म पर। नहीं, अच्छा, इसके अलावा रद्द में और भी बाकी है। अच्छा, ये वो परीक्षाएं हैं जिनका संचालन TDPL ने किया। ठीक। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता है। ठीक है, उनके भी रद्द की मांग की हमने। ठीक है। जिन परीक्षाओं में सबसे प्रमुखता से है JSSC CGL की परीक्षा, झारखंड PGT भर्ती परीक्षा 2025, JPSC सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी ACF और JPSC खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा यानी FSO। ये सारा जो हम लोगों का मांग है, ये इन सभी परीक्षाओं को रद्द करने का मांग है, चाहे वो प्रक्रियाधीन हो या नियुक्ति हो गई हो, इन सभी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। ठीक। अब मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए फिर से पढ़ देता हूँ। जिन परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में शामिल थे उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए। ये परीक्षा JSSC CGL, झारखंड PGT भर्ती 2025, JPSC सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा, JPSC झारखंड खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, यही परीक्षा है अभय तिवारी जिसमें शामिल थे। जी। और इन परीक्षाओं को आपने कहा कि इसे रद्द कर दिया। रद्द के पश्चात CBI और ED जांच। अच्छा, ये एक प्रमुख मांग आप लोगों ने रखा कि CBI की भी जांच हो उसमें। ये पहले रद्द, उसके बाद निष्पक्ष रूप से जांच CBI और ED की। अगर प्रशासनिक कदाचार हुआ है तो जांच CBI करे और अगर वित्तीय अनियमितता हुआ है तो जांच ED करे। ये जांच का हमारा विषय। ठीक बात। अब एक बात बताइए, जब आप लोगों ने मांग रखा कि भाई CBI और ED से जांच कराई जाए, तो सामने सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल थे उनका हाव भाव क्या था? वे सहमत थे या मतलब लग रहा था कि नहीं इस पे बात बन सकती है आगे? क्या लगा देख के हाव भाव क्या समझ में आया? नहीं, वो उनका बात से लगा कि वो गंभीर है। लेकिन जब तक हमारी जो भी मांग है ये लिखित रूप से हम लोग को नहीं मिल जाते, हम लोग मानने वाले में से नहीं, मानने वाले नहीं है, विश्वास करना मुश्किल है ना। ठीक है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जब अगले दौर की बातचीत होगी तो उसमें रिटन एग्रीमेंट होगा कि भाई हम लोग आपकी तमाम मांगों पर समर्थन देते हैं और इसके बाद फिर आप लोग आंदोलन खत्म। हम लोगों ने अपील भी किया कि चूँकि हम लोग छात्र हैं, पिछले 14 दिन से यहाँ आंदोलनरत है, जितना जल्दी हो सके हमारी मांग माना जाए ताकि हम लोग यहाँ से जाकर अपना पढ़ाई लिखाई कर सकें। ठीक है, अब आप बताइए रिफॉर्म पर। अब रिफॉर्म पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जो रिफॉर्म डिमांड है, रिफॉर्म का हम लोगों का मांग है, इसमें 5-7 पॉइंट से बेसिकली। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए, ठीक है। पारदर्शिता होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग
जो एजेंसी को दिया जाता है वो बंद करना चाहिए। हाँ। ऑप्शन ई शामिल किया जाना चाहिए हाँ। बबल कलर करने में। ठीक है। उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। हाँ। 2018 का मांग किया हम लोगों ने। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक या इस प्रकार के पृष्ठभूमि के लोगों को आयोग में सदस्य नहीं बनाना। ठीक है। सदस्य या चेयरमैन नहीं बनाया जाना चाहिए। हाँ। और जो परीक्षाएं लंबित हैं जिनको लंबित कर दिया गया हाँ। उन्हें जल्द से जल्द मतलब नियमित समय उसकी परीक्षाएं हो। कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए। कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाना चाहिए। मेंस की जो कॉपी है वो अपलोड किया जाना चाहिए। OTR ID पे अपलोड किया जाना चाहिए। हाँ। ये सारी हमारी रिफॉर्म्स की मांग है। और एक हमने आयोग का भी सुझाव दिया सरकार को हाँ। कि किसी एक आयोग ऐसा सरकार बनाए जिसके तहत रिफॉर्म किया जा सके। बाकी चीज़ों में भी प्रतिक्रिया। ठीक बात। अब एक आखिरी बात बताइए हमको, रविंद्र जी आप लोग थे तो जब ये सब कुछ बातें हुई तो सामने से आश्वासन केवल इतना ही भरी था कि आपकी तमाम मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, या फिर ये था कि वो लोग खुद भी बैठेंगे इस पे? क्या हुआ, मतलब मुख्यमंत्री तक ही पहुंचाने को लेकर ये पहली बैठक? नहीं, उन लोगों ने आश्वासन दिया कि ये आपके तमाम मांगों पर हम लोग जो सो गंभीर है। हाँ। इसको जो सो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इस पर विचार करेंगे और जैसा होगा आप लोग को फिर बुलाएंगे। तो आप लोगों ने जो मार्च रखा है विधानसभा का 10 तारीख को संभवतः रखा है, तो 10 तारीख को मार्च आप लोगों ने रखा है। क्या 10 तारीख के पहले अगर वार्ता नहीं होती है तो क्या आप लोग मार्च करेंगे? बिल्कुल। विधानसभा घेराव करेंगे? वार्ता का ही केवल बात नहीं है। हाँ। वार्ता होने के बाद भी अगर हमारी पूरी मांग नहीं मानी जाती है उसके बाद भी 10 तारीख को हमारी जो है सो विधानसभा घेरावा का जो मार्च है वो जारी रहेगा, होके रहेगा। अगर 10 तारीख से पहले हमारी पूरी मांगे मान लेती है तो हम लोग जो सो अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। ठीक है। एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो ये है कि 11 बजे छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से कल बात हो सकती है। यानी आज जब मैं ये बातचीत कर रहा हूँ 7 बजे, तब 8 अगस्त को संभवतः सुबह के 11 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तय किए गए प्रतिनिधिमंडल से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल वे मुलाकात कर सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि जितने मंत्री यानी कि जो 4 मंत्री थे, सुदेवी कुमार सोनू, चमरा लिंडा, दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव, वे तमाम चारों मंत्री छात्रों से बैठक के बाद, बातचीत के बाद वे सीधे मुख्यमंत्री आवास गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें पूरी बात बताई है। यह भी कहा जा रहा है, हालांकि मैं इसे कंफर्म नहीं कहूँगा, यह भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर मांगों पर सरकार की तरफ से सहमति है। ये मैं अनऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अब इस पर क्लैरिटी नहीं है। जब तक सरकार अपनी तरफ से ऑफिशियली ये बात नहीं कहेगी इसे अभी मान्य नहीं माना जाए। लेकिन ये सूचना अंदर खाने से है कि ज़्यादातर बिंदुओं पर सहमति है। तमाम मंत्री जो 4 लोग शामिल थे वे तमाम मंत्रियों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से। कल संभवतः 11 बजे शायद छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से कल फिर से सरकार के द्वारा तय किए गए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हो सकती है। कितनी जल्दी कोशिश होगी सरकार की इस पूरे आंदोलन को समाप्त कराने की, छात्रों की मांग पर सहमति जताने की, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल छात्र इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर सकारात्मक तो दिख रहे हैं छात्र भी। आप लोग सकारात्मक, आप लोग को उम्मीद है कि मांगे मानी जाएगी? बिल्कुल सकारात्मक है। हाँ। और उम्मीद है जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो सो सड़कों पे है। हाँ। तो सरकार को गंभीर होना चाहिए, उनके मुद्दों को सम्मान देना चाहिए। ठीक बात। आप लोग को भी लग रहा है कि सरकार मानेगी बात? वार्ता होना ही सकारात्मक है। हाँ। अभी तक तो वार्ता ही नहीं हो रही थी। ठीक बात। तो ये अच्छी बात है कि वार्ता हो रही है, हम सकारात्मक हैं। ठीक बात। आंदोलन का पहला चरण दरअसल तंबू लगना होता है, नारे लगने होते हैं, लेकिन एक आंदोलन को आंदोलन सफल तभी माना जाए जब दोनों ही पक्ष संवाद की मेज पर बैठ जाएं। और आज यही हुआ है। 7 अगस्त की तारीख है, ऐतिहासिक तारीख है, जब छात्रों का प्रतिनिधिमंडल और सरकार का प्रतिनिधिमंडल दोनों एक साथ एक मेज पर बैठे, समझौते की बात शुरू हुई है, संवाद का दरवाजा खुला है। अब देखना यही होगा कि इस दरवाजे के आर पार पक्ष और विपक्ष दोनों किस तरीके से घुसते हैं। देखना यही होगा कि क्या जो मांगे हैं उन मांगों पर सहमति सरकार की होती है। हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं वैभव और कौशल। रात के बज रहे हैं 11:34। इंतजार अब सुबह का है कि जब बच्चों को फिर से बुलावा भेजा जाएगा। शुक्रिया आप सबका।